हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को प्रॉफिट लॉस का पार्ट दूसरा बताया जाएगा और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा जाएगा और कुछ बेसिक से समझा जाएगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन को भी समझा जाएगा कि जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं और हम लोग उसको तुरंत कैसे लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है और समझते भी हैं कि एक पहला क्वेश्चन क्या है। जरा देखिए क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 16,800 में 18 खाट बेच करके, खाट है वो बेच रहा है। कितने में बेच रहा है भाई? 16,800 रुपये में बेच रहा है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि 16,800 रुपये में बेचा, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। और क्या करा कि 18 खाट बेच करके 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाए। इसका मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक खाट का दाम कुछ रुपया होगा ना। अब वो क्या हुआ कि वो 18 खाट जब बेच दिया तो 3 खाट का, अगर मान लेते एक खाट का दाम 1 रुपया रहा हो तो 18 खाट बेचा तो 3 रुपया और एक्स्ट्रा कमाया। तो 3 रुपया एक्स्ट्रा कमाने का मतलब 3 खाट के बराबर का रुपया कमाया, वही ये कहना चाह रहा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 18 खाट का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब बताए विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है भाई? विक्रय बराबर होता है, यहां पर हम लिख देते हैं, विक्रय बराबर होता है क्रय प्लस लाभ। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो? विक्रय बराबर क्रय प्लस लाभ ही तो होता है। तो कह रहा 18 खाट को जो विक्रय मूल्य हुआ वो 18 खाट का क्रय मूल्य, यानी क्रय का तो दाम कमाया ही कमाया, 3 खाट और बेच करके कमाया। यानी 18 और 3 21 खाट टोटल वो कमाया, 21 खाट का। इसका मतलब हुआ कि जो विक्रय मूल्य हुआ, ध्यान से समझिएगा, 18 के बराबर नहीं है। यही तो बात है, 18 खाट का तो जो बेचा ही बेचा, 3 खाट के बराबर लाभ भी तो हुआ उसको। तो 18 और 3 21 हुआ और यही 21 खाट बराबर हो जाएगा 16,800। यही हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपका भाई? अब पूछ रहा है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ये देखिए 21 बराबर अगर 16,800 तो 1 बराबर कितना, क्योंकि एक ही खाट का तो क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो 1 बराबर कितना, तो हो जाएगा 16,800 गुणे 1/21। इसे से काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा हो? ये कट जाएगा 8 बार, यानी कितना आया? 800 रुपया। ये हुआ आपके एक खाट का क्रय मूल्य। ये एक खाट का क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो एक खाट का क्रय मूल्य हुआ 800 रुपया, माने एक खाट आपको मिलेगा 800 रुपये का। तो समझना क्या था वो क्लियर हुआ कि ये क्या कर रहा था। अगर इसकी भाषा समझ में आएगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भाषा इसकी क्या थी कि अगर ये 18 खाट का जो विक्रय मूल्य था तो एक तो 18 खाट बेचा, पहली बात तो इसका रुपया कमाएगा वो, और 3 जो खाट के बराबर लभवा हो रहा है, तो ये लभवा कितना है? 3 खाट के बराबर। तो कुल इसका विक्रय मूल्य 18 3 21 हुआ और यही 16,800 के बराबर कर देंगे तो एक खाट का बराबर निकाल देंगे। तो 21 बराबर अगर कितना, तो 1 बराबर कितना निकाल लिया हमने। तो ये हो गया सवाल आपका। अब देखिए इसी जैसा एक और सवाल है, इसका आंसर हो गया 800। इसी जैसा एक और सवाल है और उसको समझते हैं और देखिए उसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं। जरा देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए क्या करा है, एक वस्तु, हाँ ये है ना, हाँ एक वस्तु बेचकर, वस्तु को बेचा जा रहा है, मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। मतलब एक तो उसका मान लेते हैं ये क्रय मूल्य रहा होगा, लाभ हो कमाया 1/4, कुल मिलकर के कितना हो गया भाई? 5/4। बताइए हुआ कि नहीं? ये हमारा विक्रय हो गया। बोले कोई दिक्कत हो? ये हमारा क्रय हो गया और ये हमारा लाभ हो गया, तो हमारा विक्रय बताइए दोनों को जोड़ करके 5/4 हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। अब क्या कर रहा है, उसने कितने में बेचा? 375 में, माने 5/4 बराबर 375। तो 1 का मान पूछ रहा है ना, तो क्रय मूल्य कितना? तो 1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? ये 1 का 375 में गुणा होगा और ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो 5 और 4 ऊपर चला जाएगा। अरे भाई यहाँ पर लिखेंगे 5/4 तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको वहां पर डायरेक्ट में थोड़ा सा लिख दिए, ये तो कैलकुलेशन है। अब इसको काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा? 5 6 30, 5 फत्ते 35 और 5 दूना, अरे सॉरी 5 25 25, तो कितना हो जाएगा? 75 चौक को कितना हो जाएगा भाई? 300 रुपया। इसका मतलब है क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 300। तो ऑप्शन आपका जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब यही आपको समझना था। तो हमने क्रय मान लिया 1 रुपया और लाभ उसका 1/4, दोनों को मिला लिया विक्रय, यही बराबर दे रखा 375। तो 1 बराबर कितना? आपका आंसर आ गया इतना, माने 300। ठीक है, तो देखिए आप अगर समझेंगे सवाल को तो ऐसा लगा सकते हैं। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखिए क्या कर रहा है। इसमें भी देखिए वही बात कर रहा है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि होती है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर हानि हो रहा है। तो 17 गेंदों को 17 गेंदों को 720 रुपये में, माने 17 गेंद को बेचा 720 रुपये में, तो 5 गेंद के बराबर की इसको हानि हो रही है। तो ये बताइए, अगर हम विक्रय यहां पर निकाल रहे हैं तो ये बताइए 17 में से 5 घटा देंगे तो ये हमारा विक्रय हो जाएगा, और यही हमारा 12 है 720 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना, तो 720 गुणे 1/12, 12 छक्के 72, 60 रुपया एक गेंद का क्रय मूल्य होगा। क्या नहीं समझ में आया? तो बस यही आपको समझना है। कितना आया इसका आंसर, इसका आया 60 रुपया एक गेंद का क्रय मूल्य। तो बस 17 गेंदवा को जब ये बेच रहा था 720 रुपये में, तो 5 गेंद के बराबर हानि हो गया। तो हम विक्रय उस समय निकालेंगे तो क्या कर देंगे हम, तो क्रय में से हानि को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 विक्रय। तो 12 बराबर 720, तो 1 बराबर 60 आ गया। ये आपका पूछ रहा था। रिवीजन इसमें से करा देते हैं, इसको एक बार फिर से आप देखते होंगे कि फिर से बता देते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी जो थियरी है, जो उसकी बात है, वो थोड़ा सा समझ में आए। और समझ में आएगा तो आप भी ऐसे ही जल्दी लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, समझने वाली बात है, समझा रहे हैं और आप समझिएगा। एक ट्रांजिस्टर के 572 में बेचने पर 572 रुपये में बेचा जा रहा है। एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर का राशि का लाभ प्राप्त हुआ। ये बताइए, पहले क्रय मूल्य रहा होगा 100%, बताइए रहा होगा कि नहीं। 30% इसको लाभ हुआ, ये हमारा लाभ है और ये हमारा क्रय। तो ये बताइए, जो विक्रय हुआ 130% हुआ कि नहीं हुआ। इसमें तो आपको रत्ती भर संशय नहीं होगा। अब देखिए क्या करा, 572 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब होगा कि 130% ही तो 572 रुपया है। 130% ही तो 572 रुपया है आपका, इसमें तो कोई संशय नहीं है। तो हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा, तो क्रय मूल्य हमारा 100% है ना, तो 100% बराबर कितना, देखिए तिरछे तिरछा गुणा कर लीजिए बटा 130, और ये इससे कट जाएगा। एक 13 चौको 52 और 5, फिर 13 चौको 52, कितना हो जाएगा भाई, 440 रुपया। ये क्या है हमारा क्रय मूल्य। अब देखिए जरा सा, अगर सवाल को हम लोग समझेंगे तो लगा लेंगे। तो सवाल क्या कह रहा था, हमने 572 कितना हो 572 रुपये में बेचा, तो 30% का लाभ हुआ, तो 100% क्रय मूल्य रहा होगा। 30% को लबा जोड़ देंगे तो 130% हमारा कुल विक्रय मूल्य हो गया। तो 130% रुपया ही तो 572 के बराबर है। तो हमको 100% क्या है, क्रय मूल्य। हमने 100% निकाल लिया ना। तो देखिए ऐसे छोटे छोटे में आप सवाल लगा सकते हैं। तो आज इसी टाइप के सवाल को आपको प्रैक्टिस करा था, क्योंकि ऐसे सवाल हम देखते हैं बहुत बार आपकी परीक्षाओं में आते भी हैं, ठीक है ना, और आए भी हैं। तो इसका आंसर हो गया 440, है ना, 440 वोल्ट का झटका, सुने है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है, और समझते हैं कि आपका अगला सवाल क्या है। क्या कह रहा है कि 16% के लाभ को शामिल करते हुए ऋषि ने जूतों की एक जोड़ी की बिक्री, अब जरा देखिए 2059 रुपया में खरीदता है। यानी जो इसका बिक्री है, माने बेचा 2059 रुपया में, और 16% का ही लाभ कमा रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा है कि 116% 2059 के बराबर है। अरे भाई बिक्री माने 2059, चाहे हम ही कहें चाहे हम ही कहें 116% माने कुल बिक्री है, तो 116% को हम 2059 नहीं कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। क्रय तब कितना होता है 100%, तो 100% जब 100% क्रय रहा होगा, 16% लाभ, तब बन जाकर के बिक्री 116% हुआ होगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 259 बटा 116। आंसर बता दीजिएगा आप कमेंट में, ठीक है। एक आधा आंसर आप भी बताया करिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप बता दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। हाँ जरा ही देखिए, अच्छा सवाल, और ये सवाल बार बार ऐसा आता है, आपको थोड़ा सा बेसिक भी समझा देंगे। करा शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे। 900 रुपया में शरद है 2 बैग खरीदा, बैग पहला बैग दूसरा। अच्छी बात है, खरीदने दीजिए भाई, है ना। अगर हम एक का दाम अगर हम x मान लें तो दूसरा जाहिर सी बात है 9 - x होगा। कोई दिक्कत इसमें तो होगा नहीं, संशय ही नहीं है दिक्कत होने का। तो 900 में कोई एक शरद नाम का लड़का है,
ये 2 बैग खरीदता है, एक ठो अगर 100 रुपया का होगा तो दूसर का होगा 900 माइनस x। अब देखिए अगला बात क्या कर रहा है कि उसने एक बैग को 25% के लाभ पर, मान लेते हैं अगर इसका 25% का लाभ हुआ तो 125 ना हो जाएगा, अब दूसरके को 25% हानि पर बेचता है, इसको हानि पर बेच दिया तो 900 माइनस x को हानि पर बेच दिया तो 75 ना हुआ। अरे भाई हानि हो जाएगा 25 का तो 75/100 हो जाएगा। अब अगवा क्या कह रहा है, यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, ई जरा बताइए हई इसका क्या है आखिर, पहले वस्तुआ का ये जो 25% लभवा हो रहा है तो ये विक्रय मूल्य ही तो है, हई इस पर क्या हो रहा है 25% की हानि हो रही है, तो यो तो इसका विक्रय मूल्य है, तो इसी विक्रय मूल्य को बराबर कर देंगे। तो देखिए 100 से 100 कटा, 25 25 125 और 25 3 75, थोड़ा सा अब यहाँ पर कर लेते हैं, ये देखिए 5x बराबर आ गया, 900 का 3 में गुणा कर दिए तो 900 9 3 2700 और माइनस 3x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 8x बराबर 2700, तो x बराबर हो जाएगा 2700/8। अब जरा इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 8 त्रिक 24 और कितना हुआ 3 और 8 त्रिक फिर 24 है ना, 6 फिर 8 हो गया, 8 फते 56 .4 8 पचे 40, यानी एक वस्तु का दाम आया आपका, अब इसमें से ऑप्शन देख लीजिएगा, एक वस्तु का दाम आया 337.5, तो एक का ऑप्शन में तो नजर आ रहा ना, ऑप्शन नंबर डी वाले में, तो एक तो हो गया 337.5 और दूसरका को 900 में से घटा देंगे तो कहा आ जाएगा दूसरका वाली वस्तु का दाम आ जाएगा। तो इसमें यह समझना था, पहले पर 25% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया, दूसरे पर 25% का हानि हुआ तो हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। 16वां में कह रहा था दोनों बराबर हैं तो हमने बराबर कर दिया, हमने x की वैल्यू ज्ञात कर ली, तो x की वैल्यू ही तो एक वस्तु का दाम है, दूसर का को 900 से घटाया तो हमको आंसर मिल गया 337.5 और दूसरा वाला ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्लियर? तो अब ऐसा वाला फालतू नहीं दिक्कत होना चाहिए आपको, है ना, नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए इस सवाल को ऐसे ही हम लोग लगाया जाए, आइए देखते हैं। कह रहा है एक 13% की हानि हो रही है, जरा देखिए, मान लेते हैं इसको 13% की हानि हो रही है, ठीक है, एक वस्तु है यहां पर, इसको 13% की हानि हो रही है। अब 15% का लाभ है, एक 15% का लाभ हो रहा है, प्लस लिख रहे हैं मतलब लाभ हो रहा है। अगर दोनों का अंतर 63 है, मतलब अगर बात करें यहां से लेकर के 63 रुपया का अंतर है मान लेते हैं, ठीक है, ये बिंदु ए है बिंदु बी है, इस तरीके से समझ लेते हैं। अब देखिए है 13% का हानि हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है, अंतरवा है 63 रुपया ना, 63 रुपया, तो लागत मूल्य पूछ रहा है। तो जरा ऐसे क्वेश्चन को देखिए क्या करेंगे, 15 इधर 13 इधर, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो बताइए 28 आया कि नहीं आया। भाई दूरिया तो बढ़ गई है, 15 इधर भाग रहा है, 13 इधर घाटा हो रहा है, तो कुल लेकर के 28 का अंतर है कि नहीं है। तो यही 28% का अंतर कितने के बराबर है, 63 के बराबर है। तो लागत होता है 100, तो 100 बराबर कितना, तो 100 गुणे 63/28, तिरछे तिरछा गुणा कर देंगे। तो ऐसे सवाल को ऐसा लगाइएगा, तो 13% ऋण हो रहा है 15% धन हो रहा है, तो दोनों का अंतरवा कितना हुआ 28, और जब दोनों का अंतरवा हुआ 28 तो वही अंतरवा दे रखा 63 के बराबर, और लागत होता है 100, तो 100 बराबर कितना, तो जरा करिए, तो 7 चौक को कितना होता है वो 28 और 7 9 63, और ये 25 बार में कटेगा तो 25 9 कितना हो जाएगा 225 रुपया। इसका मतलब आपका जो आंसर आया 225, ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? अगर ही कहिए अगर यहां पर भी लाभ होता है, यहां पर भी लाभ होता तो क्या होता, 13 का लाभ होता, 15 का लाभ होता, तो अंतरवा ई बताइए, तब लाभ इधर जाता, 15 इधर जाता, 13 भी इधर जाता, तो 2 न बचता, तब 2 बराबर 63 करते। तो ये ध्यान देना आपको, अगर एक ऋण रहेगा एक धन रहेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, अगर हई वाला ऋण रहेगा ये धन रहेगा तो भी दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों धन रहेगा तो अंतर ले लीजिएगा, दोनों ऋण रहेगा तो भी अंतर ले लीजिएगा, और दोनों को घटा दीजिएगा, और तब वही रुपया के बराबर कर दीजिएगा, फिर 100 बराबर निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझते हैं तो अगले सवाल को हम लोग फिर से समझ लेते हैं, एक और ऐसे सवाल ले लिया जाए। तो इसका आंसर आ गया 225।
क्लियर। चलिए अब अगले सवाल को ले लिया जाए। हाँ जरा देखिए क्या कर रहा है। एक विक्रय, देखिए यहां पर अब वही बात है, कुर्सी का एक विक्रय पर 10% और 14% का छूट होता है। देखिए 10% छूट मिल रहा है और फिर 14% फिर छूट मिल रहा है। दोनों क्या है, दोनों छूट है, दोनों अंतर, दोनों ऋण वाले हैं। तो दोनों हम अभी बोले ना, जब दोनों धन रहेंगे, दोनों ऋण रहेंगे तो जोड़ेंगे नहीं, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ 4। तो 4 बराबर कितना कर देंगे, कितना दिया है 4 बराबर 27। तो 4 बराबर 27 तो लागत होता है 100, तो 100 बराबर कितना, तो 100 गुणे 27 बटा 4। अब इसको कर लीजिए तो ये 25 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, वो 25 में 7 का गुणा कर देंगे तो 25 25 से 625 और 625 675, ऐसे कुछ होगा 675। हाँ ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो वही हमने बोला कि दोनों छूट दे रहा है तो दोनों का अंतर ले लीजिएगा, दोनों लाभ होता है तो अंतर ले लीजिएगा, लेकिन अगर एक छूट और एक लाभ होता तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। क्लियर है। तो एक छूट और एक लाभ होगा या एक लाभ और एक छूट होगा, पहले जो भी कहे तब दोनों को जोड़ लीजिएगा, लेकिन छूट छूट बोल रहा है और लाभ लाभ बोल रहा है तो दोनों का अंतर ले लीजिएगा और उसी अंतरवा के बराबर जो दिया गया रहेगा उसको कर दीजिएगा। लागत मूल्य पूछेगा चाहे क्रय मूल्य पूछेगा, तो क्रय मूल्य बात होता है 100, तो 100 बराबर कितना, अगर इतना बराबर इतना तो 100 बराबर कितना, तिरछी तिरछा गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ गया 675। ऐसे कोई भी सवाल रहेगा लगा लीजिएगा। क्लियर। ठीक है, तो ये सब सवाल देखिए आपको समझ में आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर और फिर समझते हैं अगला प्रश्न, फिर इसी जैसा प्रश्न एक आध और ले लेते हैं। हाँ देखिए क्या करा है। एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि की तुलना में, फिर देखिए 6% इसका हुआ, सबसे पहला देखिए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये मान लेते इस दिशा में जा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है तो 6% हानि हो रहा है तो इस दिशा में जा रहा है 6% हुआ। तो दोनों बताइए 12 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, 12% का अंतर नहीं आपको मिल रहा है, 6 लाभ में जा रहा है 6 हानि में जा रहा है, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो 106 हो गया है और यही देखा जाए 194 हो गया है, हुआ है ना। तो वही बात कर रहा है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो आया हमको 12%। अब देखते हैं क्या कर आगे कि इसी की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलता है, वही अधिक का मतलब हुआ कि इसी का अंतर, इसका मतलब यही अंतर हुआ 870 के बराबर। तो फिर वही पूछ रहा है क्रय मूल्य लागत मूल्य पूछेगा तो क्या कर देंगे 100 गुणे 870 बटा 12। क्लियर। अब इसको क्या कर देंगे भाई, ये हो जाएगा 3 चौको 12, 4 तिहाई, 4 से काट देते, 4 तिहाई 12 और ये 25 बार में कट जाएगा, और ये कितना बार में कट जाएगा हो, ये कट जाएगा 3 दूना 6 और 3 नमा 27, यानी हो जाएगा 25 गुणे 1, ये इतना है ना। तो कितना हो जाएगा 25 25 है 625 होता है, और 25 चौको 100 तो कितना हो जाएगा 725, यानी 7250 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा 7250 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो आपको यही समझना था, यहाँ पर एक ठो लाभ है, एक ठो लाभ है, एक ठो हानि है, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। अगर लाभ लाभ रहता तो घटा देते, हानि हानि रहता तो घटा देते, और ऐसा प्रश्न अब हम आपको भूलने नहीं देंगे, और कभी भी आएगा तो तुरंत के तुरंत आंसर लाइएगा, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसी वजह से इसकी प्रैक्टिस भी करा दे रहे हैं ताकि अगर आए तो अब ना भूलें आप। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और है, देखिए क्या कर रहा है कि एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की, उसने 1280 रुपया अंकित किया, 1280 रुपया, और 10% छूट देने के बाद भी उसने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ पाया। इस जरा देखिए 1280 रुपया अंकित किया, 10% छूट दिया, 10% क्या किया, छूट दिया, फिर भी इसका लाभ कितना है 20% का, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे 100 बटा 100 प्लस 20 मतलब 120, या इसी को हम लोग डायरेक्ट समझते हैं
ऐसे है कि 90 बटा हम 120 कर देते हैं। काहे कर देते हैं? अब जरा देखिए, यही 100 से 100 कट जाता है, इसी वजह से 90 बटा 120 कर देते हैं। तो क्या हो रहा था, छूट पहले हमारा 10% का छूट हुआ, उसके बाद से फिर 20% का लाभ हुआ। तो हमको क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य बदनाम ना हुआ, इसके बाद यहाँ के बाद से हमको लाभ हो रहा है ना, तो और हमको निकालना क्रय मूल्य। तो जब हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो जो लाभ होता है वो हम नीचे रखते हैं, 100 बटा नीचे करते हैं, या हानि होता है तो नीचे करते हैं वो, तो ये ध्यान देना है। तो अब इसको हम काट लेते हैं। तो क्या करना हो, ये इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, और ये 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, हाँ, और ये 0। तो कितना हो जाएगा वो, ये 0 और 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 960 रुपया। आपका आंसर आया क्या, 960, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर? तो ऐसे ही प्रश्न को समझना है। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देखा जाए। हाँ देखिए, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि 40 एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है, 40% हानि पर बेच रहा है, ये हानि हो रही इसकी, और विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है, तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। थोक विक्रेता को 10% का लाभ हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है, तो जरा हमको बताओ क्रय मूल्य कितना होगा। अब जरा देखो, 40% की हानि हो रही है और 10% का लाभ हो रहा है, तो जरा बताओ दोनों में कितने का अंतर है, 50% का अंतर है कि नहीं है। और यही किसके बराबर है, 125 रुपया के। लागत हमारा होता है 100, क्रय मूल्य होता है 100, तो 100 बराबर कितना, जरा देखिए कितने छोटे में लगा लिया, बटा 50, 50 दूना 100, 125 दूना 250 रुपये का लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर पहला। इतना बड़ा सा सवाल है, खूब छोटे से आपने लगा दिया। यही आप अलग अलग लगाते तो भी लग जाता है, इसका अलग हानि निकालते फिर लाभ निकालते, फिर वही 125 के बराबर करते आ जाता है, तो भी आ जाता है आपका। लेकिन आपको यहां समझना, अगर आप डायरेक्ट लगाना है और आपको टाइम बचाना है तो कुछ ऐसे समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 40% की हानि हो रही, 10% का लाभ हो गया, तो हानि लाभ जोड़ देंगे तो 40 10 50, यही किसके बराबर, 125 के बराबर। 100 में होता है क्रय मूल्य, तो 100 बराबर कितना, तिरछी तिरछा गुणा कर दिए, तो 100 का 125 में गुणा कर दिए, 50 नीचे हमेशा भाग दे रहा है, हमने इसका आंसर ला दिया, आंसर आया 250। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल, एक लास्ट सवाल, यही एकदम लास्ट सवाल है, ठीक ना। क्या कर रहा है, जब बबलू, हाँ ये लास्ट सवाल है, जब बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी कर दे तो इसे 360 से 345 कर दे। माने पहले जूता था 360 रुपये का, समझिएगा, फिर 345 रुपया कर दिया। तो जरा बताइए कितने रुपए का अंतर कर दिया, 15 रुपये का अंतर कर दिया कि नहीं, 15 रुपया ना, हाँ 15 रुपये का। 360 रुपये का जूता था, बबलू इसको बेचना चाह रहा था, और बाद में उसने 345 कर दिया, माने 15 रुपया कम कर दिया। अब क्या कर रहा है कि 15 रुपया कम कर दिया तो उसे 4% ज्यादा हानि होती है। देखिएगा 4% ज्यादा हानि हो रही, इसका मतलब हुआ कि जो 4% है वही 15 रुपया हानि के बराबर है। बोलिए कोई दिक्कत है, क्योंकि जब यह 360 रुपये में बेचा, अब 345 रुपया में बेचता, 360 रुपया में अगर कोई वस्तु रहती और 345 में बेचेगा, तो ये आपको नहीं नजर आ रहा है कि यहाँ पर 15 रुपया की उसको हानि हो रही है। तो कितना, वही कितने के बराबर, 15 रुपया हुआ, 4% के बराबर है। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य बताओ, तो फिर से वही 100% बराबर, क्या हो जाएगा, 100 गुणे 15 बटा 4, 25 बार कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 दाई 250 और 25 पच्चे 125, 375 रुपया। यानी उसका दाम कितना था, 375 रुपया उस जूते का मूल्य था। ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ये है आपके प्रश्न। तो आज कुछ इस टाइप के प्रश्न बताए हैं जिनको आप बेसिक से भी अगर कुछ क्वेश्चन को चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आपको अगर आपको डायरेक्ट समझना, जो कि आपकी परीक्षा में टाइम कम होते हैं और आपको जल्द से जल्द लगाना होता है, तो आप उस तरीके से भी बताए गए हैं ताकि आप चीज़ों को जल्द से जल्द लगा सकें। धन्यवाद, जय हिंद।